नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 33 ईयर्स है और ये विदेश में रह रहे, मर्चेंट नेवी में काम कर रहे। उसमें ये मैस बॉय है, यानी फूड डिपार्टमेंट का काम देखते वहाँ पर। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शिप में और जॉब ट्राई करूँ पर कोई कोर्स किया हुआ नहीं है, ये इनकी तकलीफ़ है। अब हाथ जो होता है वो कोर्सों के बारे में जानकारी नहीं देता, आप क्या काम करोगे वो जानकारी नहीं देता। पर इनका जो सेकंड सवाल है, लाइफ में कुछ प्रॉपर्टी पैसा इकट्ठा कर पाऊंगा, 100% कर पाओगे और कोई बिजनेस कर सकता हो। 36 के बाद आप बिजनेस शुरुआत करिए, पर मैं आपको सलाह दूंगा आप ऐसे देश में हो, कहा तो जाता वो यूरोप में, पर वो मिडल ईस्ट के एकदम नियर है। और जब भी राहु रेखाएं काटती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। मैं जनरली यहाँ पर यूरोप में राहु रेखाओं का असर हमेशा कम कहता हूँ, पर आप यूरोप में होकर भी गल्फ कंट्री के एकदम नियर के कंट्री के पास हो तो उसके कारण आपको राहु रेखाओं का असर वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। अगर आप अपना लोकेशन चेंज कर पाओगे तो आप काफ़ी उन्नति कर पाओगे, काफ़ी हद से ज़्यादा अच्छी उन्नति आपके हाथ में लिखी हुई है। पर आप मिडल ईस्ट के आसपास रहे, आप कोशिश करिए यूरोप में और अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ जाने की। वहाँ अगर जा सको तो दी बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप अगर यूरोप तक पहुँच गए हो तो मुझे नहीं लगता आप कोई और कंट्री में भी जा सकते हो। वो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो अनलिमिटेड होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा उतनी अच्छी आपको प्रोग्रेस मिलेगी। पर मिडल ईस्ट में रहोगे, उसके आसपास रहोगे, कहा जाता है भले यूरोप, पर उस कंट्री में रहोगे तो आपको तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ेगा। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा हाथ आपको समझा दूंगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पर मोरल ऑफ द स्टोरी, आप अगर लोकेशन चेंज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, तो आपका जीवन अति उत्तम हो जाएगा। अगर आप कनाडा में भी जा सकते हो या यूएस में जा सकते हो तो वेल एंड गुड। और वहाँ पर नहीं जा सकते तो यूरोप तक तो आप पहुँच गए हो, तो यूरोप के किसी और कंट्री में ट्राई करिए जो ऊपर की तरफ हो। मिडल ईस्ट के पास के यूरोप की कंट्री में से निकलने की कोशिश करें तो आपका जीवन अति उत्तम हो जाएगा। ये ऐसी सलाह है कि आप जीवन भर याद रखोगे कि किसी व्यक्ति ने जीवन बना दिया, क्योंकि इस तरह की आपकी रेखाएं है। बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ करोगे जीवन में। अब यहाँ पर देखें तो सीधी लाइन है, यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश है। व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। अंगूठा बैंड हो रहा है तो मित्रता भरपूर होती है, ऐसे लोगों की चुटकी बजाकर लोगों के साथ मित्रता होती है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे, इस तरह का अंगूठा है। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। आपकी उंगलियां भी छोटी है, जो आपने कहा बिजनेस करना है आप 100% करिए, क्योंकि आपके फेरेंज भी सपाट है तो बिजनेस माइंडेड होंगे। मैं कहीं पर भी ना नहीं कहता, पर योग्य समय पर मैं आपको फेट लाइन पर और जीवन रेखा पर सारी चीज़ें बताऊंगा, वो हिसाब से आप अपने जीवन का निर्णय लेना। और जब उंगलियां छोटी होती है तो व्यक्ति के हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव भी आपका रहेगा। और सबसे कमज़ोर जो चीज़ है वो ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। इनके फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी क्लियर है। अगर इस तरह के फ़ोटोग्राफ क्लियर आए तो एक एक साल की हम एज निकाल सकते हैं। एक एक साल की व्यक्ति के जीवन में जो जो कठिनाई जहाँ जहाँ दिखती है उसकी बारीकी से निरीक्षण होता है। तो जो भी ये वीडियो, अगर जिसको भी पाम एनालिसिस कराना है, इसी तरह का क्लियर फोटोग्राफ भेजिए
तो बहुत डीप में बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस होता है, छोटी छोटी चीज़ें दिख जाती है। अब बुध पर्वत पर देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये व्यक्ति को मीठा बोलाती है और बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे लोग, स्पष्ट वक्ता होते हैं जिनके बुध पर्वत अच्छा होता है, सुंदरता देती है ये लाइनें, ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। और ये भविष्य में जो इन्होंने शब्द यूज़ किया है कि मैं पैसे वाला बनूंगा, 100% आप पैसे वाले बनोगे, पर लोकेशन चेंज करोगे तो, नहीं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। अब सन माउंट पर देखें तो मैं इसका इलाज दूंगा, क्योंकि बहुत सारी जब लाइनें होती है तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम रहता ही है व्यक्ति को। इसका उपाय मैं 100% दूंगा। मल्टी टैलेंटेड जरूर होता है व्यक्ति, पर कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का भी अभाव जीवन में रहता ही है। यहाँ विद्या रेखा भी बनी है, ये भी प्लस पॉइंट है, और हाथ का कलर भी आपका अच्छा है। और जब विद्या रेखा होती है तो व्यक्ति बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में विकास भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अब आपके यहाँ पर शनि पर्वत पर देखें तो कंप्लीट सूर्य पर्वत की ओर जाती रेखा है। जो विदेश से धन प्राप्ति की है तो बुढ़ापे तक आप विदेश से ही धन प्राप्त करते रहोगे। एक और लाइन है, ये भी विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है, और ये जो लाइन है ये 4 बेनिफिट दिलाती है: सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, या व्यक्ति को ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, या व्यक्ति जो भी काम करता है खुद का भी करे तो बड़े स्तर का, और कहीं जॉब करे तो भी मैनेजरियल या मैनेजमेंट तक पहुंचता है। तो ये चारों लाभ किसी को मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। अब आपके जुपिटर माउंट को देखें तो जिस व्यक्ति का जुपिटर माउंट यहाँ से डिस्टर्ब हो उसके जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। इसका मैं उपाय दे दूंगा। और एक और खासियत, जब इस तरह का जुपिटर माउंट होता है तो ये परिवार पे लिए खर्चा कर भी देंगे तो परिवार इनको क्या कहेगा, ये तो आपका फर्ज था, आपने किया। इनको एप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। ये भी एक माइनस पॉइंट पाया जाता है जीवन में जब आपका जुपिटर माउंट डिस्टर्ब रहता है। यहाँ पर देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, और ये अगर स्क्वायर आपका कंप्लीट होता होगा, जो इस फोटोग्राफ में साफ नहीं आया, तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। 2 और ये 3, यानी मल्टीपल इनकम के सोर्स आपके जीवन में क्रिएट होंगे। सेकंड, धार्मिकता आएगी। थर्ड, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस है उसमें ध्यान जाएगा, आपका इंटरेस्ट जाएगा। और सेवा भावी भी बनता है व्यक्ति, खाली पैसे कमाना नहीं जानता, क्योंकि सेवा भाव की लाइनें तो यहाँ पर भी है। तो कोई ना कोई एनजीओ भी ज्वाइंट करता है व्यक्ति जब इस तरह की कंडीशन होती है तो। और ये लाइनें भी व्यक्ति को पैसा कमाने में मदद करती है। अब अंदरूनी मंगल देखें तो काफ़ी अच्छा है, तो शरीर की ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी रहेगी। और ये तिल अच्छा है कि आपका शुक्र पर्वत पर नहीं है। अगर ये शुक्र पर्वत पर होता है तो व्यक्ति को एक बार स्त्री वर्ग से नाम खराब होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, यानी होता ही है, 100% नाम खराब होता ही है। पर ये 99% शुक्र के क्षेत्र में ही आ रहा है। तो कभी ना कभी कोई ना कोई स्त्री के द्वारा या तो नाम खराब हुआ होगा या होगा जरूर। सेकंड चीज देखें तो ऐसे लोगों को हमेशा स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। अब अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शरीर की ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी, और बाहरी मंगल बहुत अच्छा है। इस तरह का बाहरी मंगल हो तो व्यक्ति साहसी होता है, संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, प्लस जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। यहाँ पर एक एडिक्शन लाइन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ड्रग्स लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कामुकता तो देती है, पर 1-2 घंटा काम करता है व्यक्ति, उसके बाद उसे खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन लेता है, कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई दवाई का सहारा लेता है, कोई धर्म का सहारा लेता है।
किसी न किसी तरह का व्यसन व्यक्ति के जीवन में होता है उस खालीपन को भरने के लिए। तो ये एक पॉइंट है। सेकंड चीज़ देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है, जिसका आपको फल मिल चुका है, आप विदेश से संबंध आता ही है। और इस तरह का चंद्र पर्वत अच्छा परचेसर बनाता है व्यक्ति को। इनकी जो सोच और समझ होती है वो काफ़ी रिफाइंड होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा चंद्र पर्वत से आपको लाभ मिल रहा है। अब आपके हाथ में मनी ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल 100% आपके हाथ में है, पर मध्यम टाइप का है। पर ये मनी ट्रायंगल इटसेल्फ अच्छी चीज़ है। और जिस तरह के आपके हाथ में ऑफ शूट है, तो इतने मनी ट्रायंगल में भी आप अच्छी खासी प्रॉपर्टियां जीवन में खरीदोगे। तो ये प्लस पॉइंट है आपके जीवन में। और आपके जीवन रेखा का एक पार्ट पूरा इस तरफ चंद्र की ओर जा रहा है, जिसका बेनिफिट मिल गया। और एक तरह की फिश साइन जैसा फॉर्मेशन बनता है, तो शरीर में ऊर्जा अच्छी होती है। और ऐसे लोगों के संतान भी विदेश में पढ़ने जाते हैं और फिर इनका विदेश में आना जाना होता है। इस तरह का भी रोल देखा जाता है। शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और गुरु का भी इला का बड़ा मिला हुआ है, भले रिफ्लेक्टेड है गुरु पर्वत, पर इला का बड़ा मिला हुआ है। तो पैसा तो आपके जीवन में आएगा, उसमें कोई दो मत नहीं। पैसा अभी भी आपके जीवन में आ रहा होगा, पर राहु रेखाएं जब काटती है तो आपको, मैंने जैसे ही बताया कि आप जिस इलाके में हो वहाँ का प्रॉब्लम है। तो ये जो शुक्र पर्वत होता है, ये व्यक्ति को अच्छी तरह से रहने के लिए बाध्य करता है। अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी तरह से रहते, इनको गर्मी पसंद नहीं आती, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा शुक्र पर्वत है और इनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। आपकी हृदय रेखा भी काफ़ी सुंदर है, पूरी जुपिटर से शुरू होकर अफलातून तरीके से आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दुख भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये लाइन, ये माँ बाप का ध्यान रखने वाली लाइन है। इस तरह के लोग माँ बाप का ख्याल रखते हैं। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, भरोसे लायक इंसान बनाती है आपको। थोड़े से भावुक होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, और भरोसे लायक भरपूर रहेंगे। तो काफ़ी अच्छी हृदय रेखा। अब आपकी माइंड लाइन में बहुत कुछ है। एक तो जीवन रेखा के साथ से चली, थोड़ी सी अंदर से निकल रही है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है। और ये रेखा चलकर ये बुध पर्वत की ओर देख रही है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा कमाने में एक्सपर्ट होता है। सेकेंड चीज़ देखें तो यहाँ पर एक ब्रेक है, तो 36 के आसपास आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटेगी, उसके बाद जीवन में सीरियस बनोगे। पर यहाँ पर एक और ब्रेक है, और ये ब्रेक है लगभग उम्र 42-43 के आसपास। 42-43 के बाद एकदम जीवन में आप सीरियस बनोगे। वहाँ तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयर कम रहेगा जीवन के प्रति, इस तरह का भाव रहेगा। क्योंकि माइंड लाइन जब ब्रेक होती है तो व्यक्ति उतना सीरियस नहीं होता जीवन के प्रति, पर ब्रेक के बाद सीरियस होता है। पर इनके और एक ब्रेक है, तो एक 36 के आसपास, क्योंकि 1-2 साल प्लस माइनस, एकदम एग्जैक्ट सीधा फोटो आता नहीं किसी का भी, तो एकदम एग्जैक्ट एज निकालने में तकलीफ होती है। 1-2 साल प्लस माइनस 36 के आसपास एक कोई घटना घटेगी जिसमें आपको बदलाव आएगा। और सेकंड चीज़, एक 42-43 के आसपास कोई ऐसी घटना घटेगी, उसके बाद एकदम धार्मिक बन जाओगे आप, और पूरी माइंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है। इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा आपका, और एक ऐसा स्वभाव डेवलप होगा आपके जीवन में जो बाहर वालों के लिए तो उत्तम होगा, पर परिवार के किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे। सेकंड, सपने ज़्यादा आएंगे। थर्ड, ईश्वरीय शक्ति साथ में चल रही है, कभी कभी ईश्वर के भी दर्शन हो जाएंगे आपको, यानी इस तरह का भी भास आएगा। तो ये कोई गलत नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है। आपकी इस तरह की माइंड लाइन बनेगी, इसके लिए आपको ये भाव आएगा। तो ये बदलाव आपके जीवन में आएगा। बाकी इसके कोई पैसा कमाने में कोई तकलीफ नहीं आती, और माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल ये ब्रेक है, इस ब्रेक के समय कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है, उसके बाद हम सीरियस बनने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ तक बनने की कोशिश करोगे, एक्चुअल सीरियस 42-43 के बाद ही आप बनोगे। और ये ऊपर जाने वाली, ये कोई ना कोई व्यक्ति को इसी पीरियड में कोई अच्छी ऑफ़र भी आपको आएगी।
क्योंकि ये ऑफशूट ऊपर जा रहा है और यहाँ से ही आपकी धन रेखा भी सुंदर होके चल रही है। तो 36 आपके लिए काफ़ी, एक थोड़ा सा ब्रेक भी लगेगा आपको और उसके बाद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको दस्तक देगी। और सेम यहाँ पर भी ब्रेक के समय 40-42 के आसपास भी इसी तरह की कंडीशन होगी। एक घटना घटेगी जिसमें आप थोड़े से प्लस माइनस होंगे, पर उसके बाद वापस कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में आएगी और जीवन की गाड़ी अच्छी खासी आगे बढ़ेगी। अब आपके हाथ को देखें तो ये लगभग 25 के आसपास से ऑफशूट चल रहे हैं। अब इन ऑफशूटों ने कोई ना कोई बेनिफिट तो आपको 100% जीवन में दी होगी, ये दो ऑफशूटों ने। अब राहु रेखा को देखें, हम पहले माइनस पॉइंट पर ही चलते। एक 30 के आसपास राहु रेखा ने काटा, उसके बाद 31 के आसपास काट रही है, उसके बाद 32 में काट रही है और एक 33 में। अब इतनी राहु रेखा ऑफशूट होने के बावजूद, मैंने जो वीडियो की शुरुआत में बताया, ये अगर आप जो यूरोप के दूसरे देशों में होते तो इन रेखाओं का असर भी ना होता आपके जीवन में। और यही पेन आप उठा रहे हो जो आप मिडल ईस्ट के पास की कंट्री में हो। और उसके बाद ये ऑफशूट, आप ऑफशूट पर बाद में आते हैं। उसके बाद 33 के बाद 35 के आसपास एक है लाइन कट, ये 35 के आसपास एक नीचे की तरफ भी लाइन जा रही है। तो इस पीरियड में कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी आपके जीवन में। उसके बाद 37 में है राहु रेखा, उसके बाद 38 के आसपास यात्रा भी शो हो रही है। एक बड़ी राहु रेखा उम्र 40 में काट रही है। ये हो सकता है ये ब्रेक 40 के आसपास ही हो, क्योंकि बहुत बड़ी रेखा काट रही है। पर इसी पीरियड में आपको सफलता भी मैं दिखाऊंगा, सफलता भी आपको मिल रही है। फिर 43 में, फिर 46 में, फिर 50 में, 51 में, फिर उसके बाद 53 में और 55। अब मैं ये इतनी छोटी छोटी राहु रेखाएं भी क्यों गिना पा रहा हूँ, क्योंकि आपका फोटोग्राफ्स एकदम क्लियर है। नहीं तो इतनी छोटी राहु रेखा है ये जो मैंने अभी बताई, और ये तो दिखती भी नहीं, फोटोग्राफ में आती भी नहीं। पर ये जिक्र इसके लिए कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी राहु रेखा नहीं है, पर जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री में इतनी भी राहु रेखा है व्यक्ति को परेशान करती है। और उसके बाद पूरी जीवन की गाड़ी अच्छी खासी स्मूथली चलेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपके प्लस पॉइंट बताता हूँ। ये 25 के आसपास से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी व्यक्ति के हाथ में 2 ऑफशूट भी हो ना, तो व्यक्ति का जीवन कहाँ से कहाँ निकल जाता है। आपके हाथ में इतने सारे ऑफशूट है तो आप सक्सेसफुल तो रहने ही वाले हो, कोई रोक नहीं पाएगा सक्सेस के लिए। अब आपकी धन रेखा पर आते। धन रेखा आपकी राहु क्षेत्र से निकल रही है, तो ऐसा कोई काम करिए जो अनविजिबल काम हो, जैसे सॉफ्टवेयर है, कोई दलाली है, इस तरह का काम अगर व्यक्ति करता है तो ज़्यादा पैसे कमाता है। और ये माइंड लाइन यहाँ से 36 तक स्टॉप हो रही है और 36 के बाद एक नई फेट लाइन निकल रही है। और इस पर भी देखिए तो ये कट लगा, आपको ये कट लगा होगा उम्र लगभग 28 के आसपास आपके जीवन में। उसके बाद छोटे मोटे कट है और यहाँ तक आपको ये रेखा आकर यहाँ स्टॉप हो रही है 36 के आसपास। तो कहीं ना कहीं परिवार को विदेश यात्रा पर लेकर जाओगे आप, क्योंकि जिसकी भी माइंड लाइन पर फेट लाइन स्टॉप होती है तो एक बार तो परिवार को मिनिमम एक बार तो विदेश यात्रा पर लेकर जाता है, मैक्सिमम कितनी भी बार भी। और 36 में आपके जीवन में एक मेजर बदलाव आएगा और ये सुंदर फेट लाइन निकलकर पूरी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो 36 में एक मेजर टर्न आपके जीवन में आने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो इतनी सुंदर फेट लाइन भी नहीं है। 100% मेहनत करते होंगे तो 30% आपको प्राप्त होता होगा, इस तरह की फेट लाइन है। तो 36 तक तो यही कंडीशन रहेगी। 36 के बाद आपकी फेट लाइन काफ़ी सुंदर हो रही है
और एक छोटा सा कट 39 के आसपास है, 40 के आसपास है। ये मामूली से खर्च दिखाते। ये इन्वेस्टमेंट है 49 के आसपास, और ये कट होगा तो उम्र 53 के आसपास कट है, और ये कंटिन्यू चलने वाली रेखा है और अप टू एंड तक जा रही है। तो बहुत सारी फेट लाइनें हैं। तो बुढ़ापे में कई जगह से इनकम आएगी। ये कभी ना कभी रेंटेड इनकम भी आपको जीवन में देगी। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट लाइन है। तो मल्टीपल इनकम होंगे। 36 के बाद आपको बिजनेस करना हो, 36 के बाद करिए। 36 तक आपको इतना साथ नहीं मिलने वाला जीवन में। तो आशा रखता हूँ आपने आपके हाथ को अच्छी तरह समझ लिया होगा। निर्णय करने में आपको आसानी हो जाएगी। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।